गुड मॉर्निंग क्लास इसमें आज हमारा चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। यहाँ से आज हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, जिसमें हमारे 3-4 चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग आपका एक तरीके का बेसिक है पार्टनरशिप का, ये अच्छे से समझिए। देन एडमिशन, रिटायरमेंट बहुत ईजिली हो जाएंगे आप लोगों से, और डेट ऑफ द पार्टनर एंड डिसॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बेस है, इसलिए इसे अच्छे से समझिए इस चैप्टर को। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि 3 पार्टनर हैं किसी कंपनी में, ए बी सी। तो ए बी सी हमारे पार्टनर जो हैं वो कंपनी में 3/6 से, 2/6 से और 1/6 से कैपिटल लेकर आते हैं। तो वो ये माना जाता है इनका कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। ठीक है, कोई एडमिशन नहीं होगा, कोई रिटायरमेंट नहीं होगी, कोई डेट नहीं होगी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिर्फ जो प्रॉफिट के शेयर्स हैं वो चेंज होते हैं। चेंज सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो हमारे बचे हुए पार्टनर हैं। जैसे 3 पार्टनर आए हैं ABC, तो ये 1:1:1 इनके न्यू रेशियो मान लिए जाएंगे, लेट कर लेंगे हम ये न्यू रेशियो इनके। और इनके ओल्ड रेशियो क्या होंगे, 3/6, 2/6 और 1/6। अब सेक्रीफाइस निकालेंगे तो सेक्रीफाइस हो जाएंगे 1/3, 1/3 और 1/3। अब इसमें हम देखते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, जिसमें हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें पार्टनरशिप फॉर्म का, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेट ऑफ पार्टनर, एमलगेशन ऑफ 2 और मोर फॉर्म और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सबसे पहले पार्टनर एडमिशन होता है, उसका रिटायरमेंट भी दिखाया जाता है, उसका एमलगेशन, जब 2 फॉर्म आपस में कनेक्ट हो जाती हैं मिलके कोई कैपिटल, तो और फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सारे टॉपिक हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म का हमेशा तभी होता है जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं। चेंजेस कब होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जब गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो में होंगे। तो गेनिंग पार्टनर जो होता है वो कंपनसेशन देगा सैक्रिफाइस पार्टनर को। मतलब 3 पार्टनर हैं, ए बी सी हैं, ए बी सी 1 लाख लाया, बी भी 1 लाख लाया और सी भी 20,000 रुपये लाया, जस्ट इमेजिन। तो ए और बी ने कहा कि हम कंपनसेशन देंगे सी का। अब जब सी ने इनके सी के लिए हामी भरी ए और बी ने, तो ए और बी को देने पड़ेंगे। तो ए और बी से क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करवाएंगे हम, क्यों, सी की भी कैपिटल 1 लाख करने के लिए। तो दोनों के इक्वल शेयर्स में हम कैपिटल सेक्रीफाइस करवा देंगे, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो सी की कैपिटल उतनी होगी। तो इसलिए कंपनसेशन हम देते हैं गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर जो होगा वो कंपनसेशन देगा, जिसके गेन हो रहे होंगे, जिसके ज़्यादा होंगे कैपिटल, वो कंपनसेशन देगा सेक्रीफाइस पार्टनर को, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। सेक्रीफाइस पार्टनर वो होगा जो आपका माइनस में आएगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, SON, मतलब सेक्रीफाइस पार्टनर इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला सुन लीजिए, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसकी एक शॉर्टकट भी होती है, आप SON सन से याद रखिए, सन से मतलब सेक्रीफाइस रेशियो याद रहेगा फॉर्मूला। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम सेकंड में देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैलकुलेशन कैसे होगी गेनिंग और सेक्रीफाइस पार्टनर की, मतलब गेनिंग रेशियो कैसे निकलेंगे और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेंगे, वो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, SON याद रखिए, तो ओल्ड माइनस न्यू से याद हो जाएगा। सेकंड टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। फोर्थ टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और बैलेंस शीट कैसे बनेगी। फिफ्थ टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइस बाय पार्टनर। अब मैंने अभी फॉर्मूला बताया है, SON से याद रखिए, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। अब हमारा सेक्रीफाइस पार्टनर जो होता है वो प्लस में होता है और गेनिंग पार्टनर माइनस में होता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है तो गेनिंग रेशियो पार्टनर जो होगा वो प्लस में होगा और सेक्रीफाइस पार्टनर माइनस में होगा। ठीक है, अगर सेक्रीफाइस निकालेंगे तो सेक्रीफाइस प्लस में होगा और गेनिंग माइनस में होगा, और अगर हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो गेनिंग हमारा प्लस में होगा और सेक्रीफाइस माइनस में होगा, क्योंकि फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इधर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा। अब जैसे एक हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं,
दो क्वेश्चन देखेंगे देन उसका सॉल्यूशन। ए बी आर द पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। दे वांट टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेनिंग और सेक्रीफाइस। या तो गेनिंग रेशियो कर रहा है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इसके ओल्ड रेशियो क्या माने। ओल्ड रेशियो होंगे ए और बी के 3/5 और 2/5। हम सॉल्यूशन देखते हैं। और जो न्यू रेशियो माने जाएंगे वो 1:1 माने जाएंगे। अब ओल्ड रेशियो 3:2 हो गए तो वन और जो हमारे वैसे पार्टनर की जो लेके आएंगे, क्योंकि 3/5 हुई है और इधर 2/5 हुआ, तो हम इसके जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे ओल्ड रेशियो कितने में माने जाएंगे, 1:1 से। तो ओल्ड रेशियो 1:1 से जब माने जाएंगे तो 1/2 माइनस अपॉन 1/2, मतलब हमारा ओल्ड रेशियो माइनस नहीं होता है, तो ओल्ड हमारा क्या माना गया कि 1:1 की हमने उसकी क्या मानी है कि 1:1 से उसका इसमें पार्टनरशिप में इसके शेयर्स होंगे। ए बी आर पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम लेट 1 अप्रैल 2020। तो ये तो इसके न्यू रेशियो हो गए 3/2 एंड 2/5। ये तो इसके न्यू रेशियो हो जाएंगे। ओल्ड रेशियो इसके 1:1, क्योंकि इक्वल रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे तो उससे माने जाएंगे ये ओल्ड रेशियो। फिर हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद एक तो आएगा -10, एक आएगा 1/10। जो प्लस में आ रहा होगा आंसर वो हमारे सेक्रीफाइस रेशियो होंगे, और जो हमारा माइनस में आ रहा होगा वो गेनिंग रेशियो होंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बात समझाई थी, अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लें और प्लस में आंसर है तो प्लस वाला सेक्रीफाइस पार्टनर और गेनिंग वाला माइनस वाला गेनिंग पार्टनर माना जाता है जब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालें। और गेनिंग रेशियो निकालें तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक्स वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2 रेशियो विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2020। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस इक्वली। फर्दर प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिवाइड करेंगे। अब कैलकुलेट ईच पार्टनर गिव आ सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। जब उनके रेशियो में चेंजेस आया तो किसने सेक्रीफाइस किया किसने नहीं किया, तो हम इसका आप देख लेते हैं सॉल्यूशन। जैसे एक्स वाई जेड 5:10 और 3/10 और 2/10। अब इसमें ओल्ड रेशियो क्या है 5/10 और 3/10 और 2/10 से, और न्यू रेशियो क्या है 1/3, 2/3 और 1/3 से। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि फ्यूचर में जो भी हमारा शेयर होगा वो हम इक्वली डिवाइड करेंगे। उसमें कहा है फ्यूचर में जो शेयर होगा, तो फ्यूचर वाले शेयर्स के लिए हम उसे क्या मानेंगे न्यू रेशियो। और इधर क्या हुआ इन्होंने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे उनके शेयर वो चाहते हैं इसमें शेयर करना वॉन्ट या फ्यूचर, तो वो अगर ऐसी लाइन आती है तो वो हम न्यू रेशियो में मानते हैं। और इसके ओल्ड रेशियो हमने इसलिए लेट कर लिए थे 1:1। अब इधर क्या है इन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में हम ये इक्वली शेयर करेंगे। तो जब इन्होंने फ्यूचर में इक्वली शेयर डिसाइड किए तो हम फ्यूचर के लिए इसलिए इनके 1/3 1/3 1/3 मानेंगे। फिर फॉर्मूला लगाएंगे सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू। तो आपके ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाने के बाद 5/30 1/30 और 4/30 आएगा। अब जो भी इसमें माइनस का आ रहा है वो गेनिंग हो जाएंगे, और जो भी आपका प्लस का आ रहा है वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। जैसे इसमें सिर्फ एक्स आपका सेक्रीफाइस रेशियो हुआ, वाई और जेड गेनिंग रेशियो हुए हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है गेनिंग रेशियो कौन से हैं, तो आप लिख देंगे वाई एंड जेड आर द गेनिंग रेशियो एंड एक्स इज द सेक्रीफाइस रेशियो। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 1 to 10 तक आपको आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, करके देखिएगा ट्राई। अब एक चीज़ मुझे और बतानी है, कभी कभी क्वेश्चन में ऑफ आता है और कभी कभी फ्रॉम मतलब उससे लिए। सिंपल सीधा माइनस होना है प्लस होना है, ये चीज़ हमें करनी है जैसे अभी तक हम क्वेश्चन में कर रहे थे। अब जब ऑफ आएगा तो उसके लिए हैं का की बात आ गई ऑफ का, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेशियो। चलो अभी हम देख लेते हैं केस थर्ड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ABC पार्टनर है जिसमें शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट लॉस में 5:4:3 में। अब उनके हमने न्यू रेशियो फाइंड करना है। न्यू रेशियो फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला में क्लियर है क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू होगा। अब इसमें सेक्रीफाइस रेशियो भी हमें नहीं पता। अब हम केस 1 पढ़ते हैं। तो एज़ पर न्यू एग्रीमेंट, अब एक एग्रीमेंट हुआ है, सी ने कहा है वो 1/5 शेयर लेगा फ्रॉम ए से। अब सी ने क्या कहा है एज़ पर द न्यू एग्रीमेंट कहा है सी ने कि वो एक्वायर करेगा। सी ने कहा है वो एक्वायर करेगा, वो लेगा 1/5 शेयर किससे ए से।
तो ए जब ए देगा तो ए से तो सब्ट्रैक्ट होगा और सी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि सी तो ले रहा है। तो इसमें देखते हैं ए के, बी के और सी के रेशियो। सबसे पहले देखते हैं ओल्ड रेशियो 5/10, 4/10 और 1/10 बने। अब इसमें हमने क्या करा, सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, तीनों के जो होंगे वो। अब ए क्या कर रहा है, 1/5 दे रहा है, केस 1 की बात है, 1/5 दे रहा है, तो ए के तो माइनस कर दिए और सी के में 1/5 प्लस कर दिए। तो टोटल रेशियो में चेंजेस हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा रेशियो। अब सी की, अब केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में क्या है, एक्स पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब क्या हो रहा है, ए और बी दोनों दे रहे हैं, तब जब ए और बी दोनों देंगे तो क्या सिचुएशन होगी, जब ए और बी दोनों दे रहे हैं शेयर्स तो चेंजेस क्या होगा, -10, कितने दे रहे हैं, 1/5 शेयर्स दे रहे हैं इक्वली। अब हम देखते हैं अगर 1/5 का हम हाफ करें, जब वो, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे आया है एज पर एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब उसने 1/5 शेयर लिए हैं इक्वली, तो जब 1/5 शेयर्स वो ले रहा है इक्वली दोनों से, 1/5 उससे और 1/5 उससे, तो सी में तो हमारे 1/5 ऐड हो गए। अब ए और बी ने क्या करा, 1/5 अपने दे दिए। जब ए और बी ने 1/5 दे दिए तो उनका जो माना हाफ 1/5 माना जाएगा हाफ, तो वो 1/10 से माना जाएगा। कितने से माना जाएगा, शेयर कर रहे हैं हाफ इक्वली, यहाँ पे एक हाफ की लाइन और आएगी, हाफ इक्वली, तभी इन्होंने हमने 1/5 को अगर हम हाफ करेंगे तो 1/2 करके होता है, तो जब वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहुँचेगी, आपने मैथ्स में देखा भी होगा, तो वो 1/10 हो जाती है, तो हाफ में इधर 1/10 हो जाएगा। तो सेक्रीफाइस किसने करा, ए और बी ने, क्योंकि इसने अपना जो शेयर्स था वो किसे दे दिया, सी को दे दिया। फिर इसके जो रेशियो आ जाएंगे 4:3 और 3 आ जाएंगे केस 2 में। अब केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 में क्या है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर्स फ्रॉम ए। 1/10 तो उसने ए से लिए और 1/2 शेयर्स बी से लिए, 1/10 ए से और 1/2 किससे, बी से लिए। अब ए का अगर हम रेशियो निकालें तो 5/10 था और बी का 4/20। अब 1/10 दे दिए इसने, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/100 और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/20 होगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ऑफ की बात आई है, अब उसने दे दिए। मेनली ये लाइन पढ़नी है हमें, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ ए। जब ऑफ ए की बात है तो हमें क्या करना है, मीन्स ए दे रहा है, तो ए का हम पहले रेशियो देखेंगे। ए ने जब दिए हैं तो ए ने जब एक्वायर करा है ऑफ, तो इट मीन्स 5/100 शेयर्स और इधर 4/20। अब हमें क्या करना है, डिनोमीटर सबके सेम करना है, तो हम कैसे करेंगे डिनोमीटर सेम, सबसे पहले हम कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे ए के 5/100 और बी के 4/20 माइनस हो रहे हैं और सी के में जुड़ जाएंगे रेशियो, फिर सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे ऐसे करके आएंगे। अब डिनोमीटर सबके हमें 100 करना है, तो डिनोमीटर 100 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच वाले को, जो बी के शेयर्स जैसे नहीं हो रहे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, जिससे हमारी दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। और फिर हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, देन कैलकुलेट करके हमारा जो फॉर्मूला रेशियो में आ जाएंगे 9:4:7। तो तीनों केस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करके देखिएगा, इजी कॉन्सेप्ट है सबसे ज़्यादा। अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप पहले इसके क्वेश्चंस ट्राई करिए और इसमें कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी सेशन के टाइम आप लोग मुझसे क्लियर करिएगा।